गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं OLAP सर्वर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ OLAP सर्वर्स। OLAP सर्वर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है? एक होती है रिलेशनल, सेकंड होती है मल्टी डायमेंशनल, थर्ड होती है हाइब्रिड। रिलेशनल OLAP क्या होता है? रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो होती है वो वर्क करती है वो वाले टेबल्स पे, वो वाले डाटा पे जो टेबल्स में स्टोर होता है। ठीक है। रोल-अप सर्वर्स आर प्लेस बिटवीन रिलेशनल बैकएंड सर्वर एंड क्लाइंट फ्रंट एंड टूल्स। जो रोल-अप सर्वर्स होते हैं वो रिलेशनल बैकएंड सर्वर पे होता है। रिलेशनल बैकएंड सर्वर जो डाटाबेस बनाता है, ठीक है, उसके बीच में होते हैं हमारे रोल-अप सर्वर्स। और यहाँ पे होते हैं फ्रंट एंड टूल्स, क्लाइंट फ्रंट एंड टूल्स। क्लाइंट्स जो कमांड्स पास करती हैं वो इन्हीं फ्रंट एंड टूल्स से पास करती हैं। ठीक है, फिर इसको पास करती है करने के लिए, और ये इससे डाटा लेके उसको एनालाइज करके फिर इसको पास कर देता है। ठीक है। रोल-अप सर्वर्स यूज़ RDBMS टू स्टोर एंड मैनेज। इसको RDBMS का यूज़ करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिलेशंस पे वर्क करते हैं टू स्टोर एंड मैनेज वेयर हाउस डाटा। और जो OLAP मिडल वेयर है वो बाकी मिसिंग पीसेस जो उसको एनालाइज करने का काम है वो OLAP करता है। ठीक है, OLAP क्या करता है? एनालाइज करके जो हमें रिपोर्ट्स पास करता है वो पास करता है। जो डाटाबेस हमारे स्टोर्ड है डाटा वो स्टोर्ड है RDBMS में। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इनकी? जो रोल-अप है वो कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें हम बहुत सारा डाटा को डाल सकते हैं। कैन बी यूज विद डाटा वेयर हाउस। इसको डाटा वेयर हाउस और OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है? जब हम ट्रांजेक्शन्स को रेगुलरली जिसमें हम पास करते हैं, कोई भी, जैसे हमने बिजनेस है हमारा, हमने रोज़ की कितनी परचेज करनी है, कितनी सेल करनी है, सारा कुछ उसमें डाल देते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट की परचेज़ की, इस प्रोडक्ट की सेल की। ठीक है, सारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं पूरे दिन में वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में स्टोर्ड होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें SQL फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिससे ये थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। इसमें हम SQL फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करते हैं जिससे कि ये थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। ठीक है। हार्ड टू मेंटेन एग्रीगेट टेबल्स। ठीक है, एग्रीगेट टेबल्स को बनाना इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। सेकंड है हमारा मल्टी डायमेंशनल OLAP। मल्टी डायमेंशनल OLAP क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ ऑफ डाटा। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल हमने किया था ना। मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस क्या होता है? जिसमें हम मल्टीपल डायमेंशंस को कंसिडर करते हैं। ठीक है। सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल, इससे क्या होता है? जो उससे डाटा एनालाइज किया जाता है उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है। इसमें एरे बेस्ड मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज इंजन्स होते हैं। एरे बेस्ड, ठीक है, एरे पता है ना आपको क्या होता है? एरे, ठीक है, जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस को स्टोर करके उसमें उसके इंजन्स होते हैं जिससे हम उसको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। विथ मल्टी डायमेंशनल डाटा स्टोर्स द स्टोरेज यूटिलाइजेशन में बी लो विथ द डाटा सेट इज पास। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डाटा स्टोर से क्या होता है? स्टोरेज यूटिलाइजेशन में बी लो। ठीक है, स्टोरेज की हम अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि डाटा सेट कई बार दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। जैसे हमने मल्टी डायमेंशंस बनाए होते हैं तो कई बार डाटा एक दूसरे से थोड़ा स्पास, मतलब दूरी पे होते हैं, जिसके कारण हमें स्टोरेज पूरी लेनी पड़ती है लेकिन हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। ठीक है। और एडवांटेजेस क्या है OLAP की? एडवांटेजेस हैं कि ये ऑप्टिमल है फॉर स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन। स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। परफॉर्म्स बेटर देन OLAP, बेटर परफॉर्म करता है देन OLAP व्हेन डाटा इज़ डेंस। जब डाटा डेंस हो ना, डाटा मतलब कि सारा कुछ आसपास हो, मतलब दूरी में ना हो, स्पार्स ना हो, डेंस हो, तब ये OLAP से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर देता है। ठीक है। हाइब्रिड OLAP, उसके बाद आता है हाइब्रिड OLAP क्या करता है? ये कॉम्बिनेशन है OLAP और MOLAP का। OLAP जो है वो स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू स्केलेबिलिटी प्रोवाइड ग्रेटर स्केल। इसमें फीचर्स जो हैं उनके कंबाइन हो जाते हैं। OLAP का फीचर क्या है कि वो ग्रेटर स्केलेबिलिटी, जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो उसकी ये फंक्शनैलिटी है। और जो MOLAP की फंक्शनैलिटी है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है। ये दोनों फीचर्स इसके कंबाइन होकर हाइब्रिड OLAP में आ जाते हैं।
ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि OLAP जो है वो MOLAP और ROLAP दोनों के फीचर्स प्रोवाइड करता है। सेकंड है कि ये फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, जब मर्जी हम टेबल्स को एग्रीगेट कर दे, कंबाइन कर दे, ये फिर भी फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है OLAP का कि OLAP जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि ये MOLAP और ROLAP सर्वर्स दोनों को कंबाइन करता है, इसलिए OLAP आर्किटेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।